1887 का विद्रोह जो था भारत में पूरा देश को हिला रखा था। अंग्रेज़ों से लोहा लिया गया जो 1897 की ईस्वी का था, वो बहुत दुनिया को हिला दिया, यानी पूरा भारत को झकझोर के रख दिया था। देखिए 1887 में कि महान क्रांति हुआ। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैंस के स्थान पर नई एनीफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। देखिए एक जो राइफल था उसका नाम था 1856 ईस्वी में क्या करते हैं अंग्रेज बंदूक ब्राउन बैस था, एक पुराना बंदूक था, तो एक नई बंदूक तैयार की। उस बंदूक का नाम क्या था? एनीफील्ड जो एनीफील्ड राइफल था उसमें कारतूस जो था, जो एक बैटरी देखे होंगे नीपो बैटरी, तो उसको दांते से नोचते हैं, तो दांतों को से जब नोचते हैं तब उसको बत्ती में भरते हैं। उसी तरह हम बंदूक में तोड़कर भरते हैं। तो क्या करते थे वो लोग, कारतूस में जो था उसमें सुअर का मीट और गाय का मीट चर्बी जो था चर्बी से बनाया गया था। तो इसलिए सेना में क्या है वो विद्रोह हो गया। हिंदुओं के लिए गाय खाना वर्जित है और मुसलमानों के लिए सुअर खाना वर्जित है, इसलिए सेनाओं ने विद्रोह कर दिया 1897 में। ये कारतूस बहुत तेज़ी से हो गया। इन कारतूसों के गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या था, गाय और चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह वार्षिक वाला कारतूस का ही 1897 के क्रांति का प्रमुख कारण था। जो 1897 की क्रांति हुआ तो प्रमुख कारण विद्रोह यही था। सेनाओं में विद्रोह हो गया, अंग्रेजों सब सेना मिल गया। इसके बाद उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद अंग्रेज़ों से बहुत पंगा ले लिए। 1897 का ही मेन कारण था, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अब देखिए 29 मार्च 1897 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलरूप से उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1897 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वें बंगला नेविटी इन्फैंट्री BNI से था। कहने का मतलब एक मंगल पांडे थे जो यूपी के रहने वाले थे। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे 29 मार्च को क्या करते हैं, कारतूस चर्बी गाय और सुअर वाला चर्बी वाला था, तो उसने सेना में थे, सिपाही थे, तो उस समय उसने दांत से काटने के लिए, मुंह से काटने के लिए वो मना कर दिए। तो उसको क्या किया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने। गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को उनकी 1897 को क्या किया, उसको फांसी दे दिए। ये लोगों ने, अंग्रेज़ों ने उसको फांसी दे दी है। बताइए कितना अत्याचार करते थे। वो बोला कि नहीं मुंह से काटूंगा, तो उसने हाथ से मंगल पांडे जी को फांसी दे दी है। अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1897 को फांसी दे दिए। अब इसके लेके पूरा देश में खौल उठा। ये इतिहास गवाह है 1897 के विद्रोह का। अब चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से विद्रोह हुआ। मंगल पांडे यूपी से थे, और 1897 बाबू वीर कुंवर सिंह जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आरा से, उनने भी 1897 के वहाँ से लड़े और जगदीशपुर से चले थे। जगदीशपुर से अंदर ग्राउंड आते थे, आरा में निकलते थे, और उसने भी गंगा जी के हाथ, एक अंग्रेज़ों ने गोली मारा तो उस समय हाथ काटकर गंगा जी को बलिदान दे दिए 1897 की क्रांति में। इधर झांसी से लक्ष्मीबाई थी। 1897 में लक्ष्मीबाई जो थी वो लड़की थी, उसने भी अपने बच्चे को, उसका पति मर गया था, बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठकर उसने
अंग्रेज़ों से 4 दिन तक बगैर खाए पिए लड़ते रह गई और सभी को जन उसको मार गिराए। सभी अंग्रेज़ों को, सब डरते थे अंग्रेज लक्ष्मीबाई से। लक्ष्मी उसको कहा भी जाता है, वो तो झांसी वाली रानी है, खूब लड़ी मर्दानी है। आपने पढ़े होंगे कहानी इनकी। जो खेलती थी तो तलवार से ही खेलती थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी आपको यूपी में पड़ता है, एमपी के बगल में ही है, झांसी स्टेशन भी है। तो उसने भी, और चलते चलते एक बार एक बूढ़ा का कुटिया था, वहीं पर इनका घोड़ा जो था घायल हो गया, गिर गया। तो अंग्रेज़ों ने ढूंढने लगे। तो उसने कुटिया ने क्या किया, एक बूढ़ा जो था साधु, उसने बोला कि हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ के हवाले नहीं करने दूंगा, बॉडी डेड बॉडी। तो उसने क्या किया, मड़ई होता है उससे जला दिया और उसका वहीं पर माँ झांसी जी को ठीक करा दिए, दाह संस्कार को वहीं पर करवा दिए, मैंने जला दिया उनको, लाश को। लेकिन लाश को मिलने नहीं दिया उन लोगों से, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगने दिया। वो भी बहादुरी का काम किया था। अब देखिए 1897 में कौन कौन विद्रोह हुआ, उसको बारे में आपको सारे डिटेल हम बताते हैं। देखिए 1897 में भारतीय नायक जो हीरो थे इसको कौन कौन थे, मैं आपको सारे डिटेल बताता हूँ। देखिए नामक नायक थे, दिल्ली से थे बहादुर शाह, जफर खां सैनिक नेतृत्व थे, जो 12 मई 1897 में ब्रिटिश नायक निकलन मारा गया और एवं हड़त्ता सन 21 सितंबर को 1897 ईस्वी में विद्रोह दबने लगा। अब देखिए कानपुर से कौन थे, कानपुर से नाना साहब थे, कानपुर से नाना विद्रोह कर रहे थे। धुंधु पंत तत्य टेम्पो सैन्य नेतृत्व करते थे। 5 जून 1897 के कैंपबेल और 6 सितंबर को 1887 में ख़त्म हो गया और दब गया। इसी तरह अब चलते हैं। देखिए लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल मोहम्मद खातून थे। 4 जून 1887 को हेनरी लॉरेंस मारा गया। केनेट ने मार्च 1858 तक विद्रोह चला। झांसी से थे कौन, रानी लक्ष्मीबाई थे। झांसी से कौन थे, लक्ष्मीबाई थे। झांसी से लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से। तो जून 1897 में उस समय ब्रिटिश नायक कौन था, हीरोजन। उसने 3 अप्रैल 1858 को उसकी ये दब गया अंदरोह। अब देखिए इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली थे, जो 1897 ईस्वी में कर्नाटक कर्नल नील को मार गिराए। 1858 ईस्वी तक चला विद्रोह। अब देखिए जगदीशपुर, आपको हमने बताया कुछ देर पहले ही आपको बताया, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, जो भोजपुर ज़िला में पड़ता है। भोजपुर उसको आरा भी कहते हैं। भोजपुरी आप गाना भी सुने होंगे। भोजपुरी जो है वहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर एक गांव है, वहीं से थे। इसी ने भी 1897 में विद्रोह किए। तो वहाँ पर जाएंगे, जगदीशपुर तक किला भी बना है, और आरा में जाएंगे भोजपुर में तो इनका भी किला और बना हुआ है, और घोड़े पर बैठे हुए इनका पार्क भी है रामना मैदान में। ये बहुत भक्ति 80 साल के थे तब इनमें जवानी आई थी। अगस्त 1897 में उस समय विलियम टेलन विंसेंट आयर थे। 1858 को ख़त्म हो गया। इसी ने हाथ काटकर गंगा माई को बलिदान दे दिए थे जगदीशपुर से। जो जगदीशपुर से इस समय बाबू RK सिंह ऊर्जा मंत्री हैं, इन्हीं के 6 जिला से थे। RK सिंह ऊर्जा मंत्री पूरा भारत के हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह भोजपुर से थे। 1897 के विद्रोह में लड़े थे। बरेली से थे खान बहादुर खां, जो मुसलमान जी थे। खान बहादुर इनने भी लड़े थे बरेली से 1897 में। उस समय अंग्रेज़ों के हड़ासन था। 1858 को दब गया विद्रोह। फौजाबाद जो यूपी में पड़ते हैं, मौलवी अहमद अल्लाह थे, इनने भी लिया। 1897 में कर्नल नील था।
1858 में इसको दबा दिया गया। फतेहपुर से थे, अजमुला मुसलमान भाई थे, अजमुला इनने भी विद्रोह किया था। 1857 में जनरल रेंडर्न था। 1898 स्थित 97 से 98 तक विद्रोह चला था। इनके समय कौन था ब्रिटिश नायक? जनरल रेडर्न थे। ये अलग अलग थे, इन्हीं लग। और इसका नोट क्या था? तथ्य टेम्पो का वास्तविक नाम रामचंद्र, टेम्पो का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंगा था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्या फांसी की सज़ा दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में और मृत्यु 1879 में नेपाल हुआ। उन्होंने काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। ये ऐसे खेला हुआ था विद्रोह, 1897 के विद्रोह। इसके लिए अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। इसके लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।